हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 हाई सैलरी देने वाले पीसीबी करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10th नंबर पर है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें पेशेंट केयर, आईसीयू हैंडलिंग और डॉक्टर की असिस्टेंस सिखाई जाती है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपके 11th एंड 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। इस कोर्स की टोटल फीस 50,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक की होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको 25,000 रुपीज से लेके 90,000 रुपीज तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। 9th नंबर पर है बी फार्मा। बी फार्मा ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें मेडिसिन बनाना, ड्रग टेस्टिंग, सेफ्टी और फार्मेसी मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। इस कोर्स की टोटल फीस 80,000 रुपीज से लेके 4 लाख रुपीज तक की होती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 25,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। 8th नंबर पर है बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बीएससी रेडियोलॉजी ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी मशीन्स को हैंडल करना और मशीन को चलाना सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो और आपके 11th एंड 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है। इस कोर्स की टोटल फीस 80,000 रुपीज से लेकर 3 लाख रुपीज तक की हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 30,000 रुपीज से लेके 1,20,000 रुपीज तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। 7वें नंबर पर है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें जेन्स, सेल्स, वैक्सीन्स, मेडिसिन और लेबोरेटरी रिसर्च के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं। पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इस कोर्स की टोटल फीस 60,000 रुपीज से लेके 3 लाख रुपीज तक की होती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 30,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। 6th नंबर पर है बीएससी ऑप्टोमेट्री। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें आई टेस्टिंग, लेंस फिटिंग, विजन करेक्शन और आई केयर के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं और आपके 11th एंड 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 4 साल की होती है जिसमें से 3 ईयर स्टडी एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स की टोटल फीस 50,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक की हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको पर मंथ 35,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है। 5th नंबर पर है बीएनवाईएस। बीएनवाईएस ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें योगा, नेचुरोपैथी, डाइट और नेचुरल लाइफस्टाइल से डिजीज को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो। आपके 11th एंड 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है। इस कोर्स की टोटल फीस 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक की हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको पर मंथ 35,000 रुपीज से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है। 4th नंबर पर है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें एनिमल्स की ट्रीटमेंट, सर्जरी, वैक्सीनेशन और एनिमल डिजीज के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो और आपके 11th एंड 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम देना भी कंपलसरी होता है। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है। इस कोर्स की पर ईयर की फीस 50,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक की हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको पर मंथ 40,000 रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है।
थर्ड नंबर पर है BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर हमें दांत, गम्स, माउथ का ट्रीटमेंट और डेंटल सर्जरी के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपके 11th एंड 12th में PCB सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। साथ में आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करनी होती है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 5 साल की होती है, जिसमें से 4 साल की स्टडी और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स की पर ईयर की फीस 2 लाख रुपीस से लेके 5 लाख रुपीस तक की हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 40,000 रुपीस से लेके 2 लाख रुपीस तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। सेकेंड नंबर पर है BAMS या फिर BHMS। BAMS या फिर BHMS ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी के थ्रू नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपके 11th एंड 12th में PCB सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और आपने नीट की एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करनी है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है। इस कोर्स की फीस 1 लाख रुपीस से लेके 5 लाख रुपीस तक की पर ईयर की हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको पर मंथ 50,000 रुपीस से लेके 2 लाख रुपीस तक की सैलरी मिल सकती है। टॉप नंबर 1 पर है MBBS। MBBS एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट, डिजीज का डायग्नोसिस, सर्जरी और मेडिसिन का यूज सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपके 11th एंड 12th में PCB सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। 12th के बाद आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करनी होती है। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, जिसमें से 4.5 साल की स्टडी होती है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स की पर ईयर की फीस 20 लाख रुपीस से लेके 25 लाख रुपीस तक की होती है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपको पर मंथ 50,000 रुपीस से लेके 2 लाख से भी ज्यादा की सैलरी पर मंथ दी जाती है। MBBS का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप फ्यूचर में न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, MD डॉक्टर या फिर MS डॉक्टर बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।